हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। बांग्लादेश के एक एडवाइज़र महफूज आलम इस समय न्यूज़ में रह रहे हैं। ही इज़ मेकिंग न्यूज़ फॉर क्रिएशन ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडियन सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है। इस पर्सन ने एक ऐसा मैप पोस्ट किया है अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर, जहां पर ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को बांग्लादेश में इंटीग्रेट करता है, जिसमें चिकन नेक कॉरिडोर को पूरा का पूरा बांग्लादेश में लेता है, असम वेस्ट बंगाल के रीजन को अपने अंदर लेता है और एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की कामना करता है। इसका ये कहना है कि बांग्लादेश को ऑफेंसिव होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, कि बांग्लादेश अपनी नींद से जागे और एग्रेसिव होकर इन एरिया को कब्जा ले, क्योंकि यहाँ पर बंगाली बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इस व्यक्ति को लगा कि एक ऐसा बांग्लादेश होना चाहिए। लेकिन ये पोस्ट आने के बाद इंडिया ने स्ट्रांगली कंडेम किया है और कहा है कि ऐसे कमेंट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसी विचारधाराओं को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैनिक में आकर इस पर्सन ने ये डिलीट कर दिया पोस्ट, लेकिन बांग्लादेश को समझना चाहिए कि वो क्या करने जा रहा है। बांग्लादेश में कुछ समय पहले तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश की आज हालत देखिए। बांग्लादेश इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरली भारत से बहुत ज़्यादा वीक है। तो एक ऐसे देश से उलझना जो कि आपसे साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है, इकोनॉमी में आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्टैचर में आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक अनवाइज डिसीजन होगा। महफूज आलम एक एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस का, और ये व्यक्ति यूएस में भी गया था। यूएस में मोहम्मद यूनुस ने इस पर्सन को बहुत से वहाँ के लीडर से मिलवाया, जो बिडेन से मिलवाया, बिल क्लिंटन से मिलवाया, कि ये जो कू हुआ है बांग्लादेश में, जिसे ये आंदोलन कह रहे हैं, कि ये इसी पर्सन की ब्रेन चाइल्ड है। इस पर्सन ने मेहनत किया इस कू में और इसी के कारण शेख हसीना की सरकार की तख्तापलट हुआ। लेकिन ये सोच कर बड़ा अजीब लगता है कि हम अभी भी एक पेशेंटली सोच रहे हैं, हम पेशेंटली काम कर रहे हैं, हम पेशेंटली जो है आगे बढ़ रहे हैं। हम इतने एग्रेसिव नहीं हैं बांग्लादेश को लेके। ईस्टर्न कमांड की एक मूवमेंट बांग्लादेश की हालत ख़राब करने के लिए पर्याप्त है। अगर एक मूवमेंट इधर से उधर हुई तो बांग्लादेश में कईयों गले सूख जाएंगे। तो इसलिए इन्हें भी समझना चाहिए कि आप क्या हैं, आपकी स्ट्रक्चर क्या है, आपकी लिटरली कहाँ जाऊँ तो आपकी वैल्यू क्या है इंडिया के सामने। आप खाने को मोहताज हैं, आपकी इकॉनमी ठप है, आपके एक्सपोर्ट ठप है, आपके नौकरी ठप है। तो आप साउथ एशिया में इंडिया के रहम करम पर जी रहे हैं। इंडिया ने आपको आज़ाद कराया और इंडिया के कारण आज आप अपने इतने फल फूल रहे हैं, और उसी को आप आंखें दिखा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरी आवाज़ और मेरा लहजा इस समय सख्त हो सकता है, लेकिन कोई इंडियन कैसे ये बर्दाश्त कर लेगा कि उसके कंट्री के सॉवरेनिटी को चैलेंज करे। तो मुझे ये कतई अच्छा नहीं लगा, और एक इंडियन को, एक ट्रू इंडियन को कतई अच्छा नहीं लगेगा। आने वाले समय में बांग्लादेश को अपने पोस्ट को संभालना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि वो क्या करने आ रहे हैं और उनको क्या इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये पर्सन बहुत ही रेडिकलाइज माइंडसेट का है, और धीरे धीरे इसने रेडिकल माइंडसेट के ही लोगों को खड़ा किया है वहाँ पर, जो कि वैसे बांग्लादेश का भट्ठा बैठा रहे हैं। अगर मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि बांग्लादेश संभले तो ऐसे चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि अभी कोई हाल फिलहाल कोई इलेक्शन वहाँ होने वाला है नहीं, न 2025 में होने वाला है, न 2026 में, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने कह दिया कि इलेक्शन की अभी कोई संभावना है नहीं। तो जब तक कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ नहीं जाती जिससे भारत बात कर सके, जिससे भारत कुछ चर्चा कर सके, तो आगे कोई फ्रूटफुल डिस्कशन हो नहीं सकता। और प्लस अब ये पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। 1917 में अपने ऑप्रेसर के साथ ये रिश्ते सुधारना चाहते हैं, ये उससे बातचीत करना चाहते हैं कि चलिए आइए बैठिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। यानी कि दो देश भारत को अब चैलेंज कर रहे हैं कि हम इनके टुकड़े करेंगे, हम इनको हर्ट करेंगे, हम इनको परेशान करेंगे। तो बांग्लादेश में हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस इज पर्सन ऑफ डीप स्टेट। तो ठीक है, आज अगर वो यूएस के चाहते हैं तो कल नहीं होंगे, इसलिए उन्हें समझना चाहिए और चेतना चाहिए कि इंडिया उनके बगल में है और 3 दर्शन के घेरे हुए हैं। तो द सर्वाइवल ऑफ बांग्लादेश डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ इंडिया। ही शुड अंडरस्टैंड दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आई एम सॉरी फॉर माई
these words, but it was imperative. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.